हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स लर्नर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में लिखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड, कि हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसी का हमें यूज़ करके इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से दी हुई है। इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर देखिए माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 दिया हुआ है। अगर बीच में इनटू का साइन है तो इसका मतलब है ये एक ही टर्म है। उसके बाद अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन दिया हुआ है तो मतलब वो अलग टर्म है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो टर्म को अलग करता है। तो एक ये टर्म हुई। उसके बाद है ये दो नंबर हमें गिवन है, ये रैशनल नंबर गिवन है, तो इनके बीच में इनटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये भी अलग से टर्म है। तो हमारे पास कितने टर्म्स गिवन है? 3 टर्म्स। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किसी दो टर्म में हमारे पास कोई कॉमन नंबर दिया हुआ है नहीं। जैसे इस टर्म में 3/5 है और इस टर्म में भी 3/5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो टर्म को आगे लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। जैसे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, उसके बाद ये टर्म माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, उसके बाद इस टर्म को सेम कॉपी कर लेंगे। अब इसको इस तरह से लिखा। अब हमारे पास इस टर्म में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इस टर्म में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। हमें इसको प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही सोल्व करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। उसमें क्या होता है, उसमें होता है जैसे हमारे पास कोई टर्म है a + b, तो हम उस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस टर्म को आगे लिखा और इस टर्म को पीछे। पहले इस टर्म को ऐसे लिख के प्लस किया, फिर इस टर्म को आगे लिखा, इसको पीछे और फिर ऐड किया, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके, तो इस टर्म में यही हमें दिया हुआ है, दो कॉमन टर्म्स दी हुई है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में जो कॉमन था वो बाहर ले लेंगे। जैसे इसमें 3/5, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो आएगा माइनस के 3/5। यहाँ पर क्या बचा? 2/3, इसका माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद यहाँ भी क्या बचा? पॉजिटिव साइन, तो 3/5 बाहर है। उसके बाद यहाँ क्या बचा? 1/6, और इस टर्म को सेम लिख लेंगे एज इट इज़। इसके बाद हम इसको ध्यान से देखेंगे, इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है। इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे एक नंबर है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर अदर नंबर, उसके बाद ये नंबर, ये अलग अलग नंबर हमें गिवन होंगे। हम इसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं, पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा? पहले आएगा AB से मल्टीप्लाई AB प्लस AC से मल्टीप्लाई AC। हम इस प्रॉपर्टी में इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, मतलब कि बांट देना अलग अलग से। उसके बाद इसमें इसी तरह से दिया हुआ है, जैसे हमने ए इसमें दिया हुआ है, अलग टर्म है, उसके बाद B ये टर्म है, और उसके बाद C टर्म। पहले इस तरह से ये लिखा हुआ था और अब मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो ये हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इस क्वेश्चन में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये लिख के ही दिखाना है। इसको जो ब्रैकेट में इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम। तो ये दोनों किसके टेबल में गए? 3 के। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, तो इसका क्या आएगा सोल्व करके? 3 2 जा 6, इसको यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम। तो इसका एलसीएम आया 6। फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो ऊपर नंबर होगा, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसको इसके डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2, और जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई,
2 2 जा 4, याद रखना है नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, फिर जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस 5/2। नेक्स्ट उसके बाद इस टर्म को आगे सोल्व करेंगे, माइनस की 3/5, 6, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस 5/2। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, वो हम क्या लेंगे इनटू का साइन, तो इसको ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख लेंगे -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये इंटू का साइन है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5 और 3 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ क्या बचा मेरे पास माइनस का साइन 1/2 और प्लस 5/2। अब अगेन फिर से इनको सोल्व करना है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगी। एलसीएम क्या आएगा 2 और 2 का एलसीएम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या है मेरे पास एलसीएम 2। वैसे भी जब दोनों डिनोमिनेटर में दोनों सेम हो तो एलसीएम भी वही आएगा। तो इसको मैंने क्या बताया था, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, यहाँ प्लस था प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे जो आएगा 5 से मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, और साइन कौन सा आएगा, जो हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसके आगे जो साइन होगा वो ही यहाँ साइन आएगा। तो 5 बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो प्लस ही आएगा। नीचे 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2। ये था आंसर, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।